नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। रामायण पर आधारित होने का दावा करके प्रस्तुत किया गया फिल्म आदि पुरुष को लेकर मचते बवाल के बीच इसके संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कह दिया है कि अब वे लोगों की भावनाओं को देखते हुए कुछ दर्जन डायलॉग को बदल देंगे, संवाद को बदल देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यानी मोदी सरकार के चहेते मंत्री अनुराग ठाकुर ने कह दिया है कि किसी को भी किसी की भावना आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। सेंसर बोर्ड ने भी कह दिया है कि कुछ संवाद बदले जाएंगे। बात यही खत्म नहीं होती, बात तो यहां से शुरू होती है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर अपनी हत्या की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की है और पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के भिलाई में बजरंग दल के लोगों ने एक टाकीज में जाकर दर्शकों को पहले निकाला, फिर जमकर तोड़फोड़ की। पूरे देश के कई शहरों से इस तरह की छुटपुट खबर आ रही है कि लोग सड़क पर उतर गए हैं, आलोचना कर रहे हैं। शायद ये वो लोग होंगे जो बौद्धिक प्रशिक्षण शिविर में या तो गए नहीं या फिर गए तो ठीक से प्रशिक्षित नहीं हुए। पालतू धर्म रक्षकों ने इस देश में किस तरीके से बवाल मचाया है यह किसी से छिपा नहीं है। कश्मीर फाइल हो या केरल स्टोरी, सब एक प्रयोग था राजनीतिक फिल्मों के माध्यम से लोगों के दिमाग को कुंद करने का। कहते हैं अंग्रेज जब पूरी दुनिया में राज कर रहे थे तो वे टाई बांध देते थे गले में ताकि दिमाग और दिल के बीच संवाद बन न सके। और यही काम राजनीतिक दलों ने पट्टा पहनाकर किया। यानी पट्टा पहनाने का मतलब आप समझ नहीं सकते कि किस तरीके से, हालांकि कल भोपाल में एक पट्टा पहनाने के मामले को लेकर ही बेहद ही बवाल मचा है, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पट्टा पहनाने का मतलब है कि हम जो कह रहे हैं वही करना है, किसके खिलाफ बोलना है और किसके खिलाफ नहीं बोलना है, ये सब तय पट्टा पहनाने वाले करते हैं। अमूमन यह मान्यता है या माना जाता है। लेकिन क्या आदि पुरुष बजरंग दल को स्थापित करने का कोई प्रयोग था? क्या इस प्रयोग में आरएसएस की भी कोई भूमिका रही है? क्योंकि मनोज मुंतशिर शुक्ला को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल की प्रतिक्रिया रही है वह हैरान कर देने वाली रही। धर्म रक्षक के नाम से छोटी छोटी बातों पर अपनी भावनाओं को आहत कर पूरे देश में बवाल मचाने वाले लोग मनोज मुंतशिर शुक्ला के मामले में क्यों खामोश रह गए, यह जांच और खोज का विषय हो सकता है। लेकिन हम पहले से जानते थे कि इस तरीके का खेल होता रहा है। मनोज मुंतशिर शुक्ला दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बोल पहली बार इतने सरल रहे। नहीं तो महिला पहलवानों के समय भी उनकी भाषा शैली क्या कुछ नहीं रहा, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला के यदि आप फेसबुक में या ट्विटर के साइट में आप जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या खेल इस देश के साथ धर्म के नाम पर खेला जा रहा है या धर्म के आड़ में अधर्म का खेल किस तरीके से खेला जा रहा है। उदाहरण है कि यदि अपने लोग हैं
तो वे सही ही होंगे, चाहे वह ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, प्रदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, या गौतम अडानी हो, या फिर पश्चिम बंगाल के वे नेता जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके खिलाफ तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जुलूस निकाला था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव के पहले क्या कुछ नहीं कहा गया था। आज वे भाजपा के सबसे चहेते मुख्यमंत्रियों में से एक है। सवाल उस प्रयोग का है जो इस देश के साथ राजनीतिक फायदा करने के लिए बार बार खेला जाता है और उसका नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ता है। देश महंगाई के दोगुनी रफ्तार से त्रस्त है। युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट है, लेकिन धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें आवारा भीड़ में तब्दील कर देने की कोशिश ने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया है आप कल्पना नहीं कर सकते। विदेशी व्यापार घाटा कई गुना बढ़ गया है, कर्ज 3 गुना बढ़ गया है, वसूली भी यानी टैक्स की वसूली भी कई गुने रफ्तार से बढ़ गई है, लेकिन आदमी को राहत नहीं है। आदमी को अब भी धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर उलझा कर रखा गया है और पालतू धर्म रक्षक तभी सड़क पर निकलते हैं या उनकी भावना तभी आहत होती है जब ऊपर से आदेश आते हैं। आप मनोज मुंतशिर शुक्ला के फेसबुक प्रोफाइल को जरूर देखें कि किस तरीके से वे मन की बात को लेकर तारीफ करते दिखेंगे आपको। किस तरीके से वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और अपने फेसबुक में बताते हैं कि बगैर अपॉइंटमेंट के देश के प्रधानमंत्री उनसे मिल लिए। आप सोच सकते हैं महिला पहलवान तरसते रहे कि प्रधानमंत्री मिलना तो छोड़ एक शब्द बोल दे, वो नहीं बोले। मणिपुर की घटना किस तरीके से भयावह होते चले जा रही है और गृह युद्ध की स्थिति तक निर्मित हो गई। यदि वायर की रिपोर्ट आप देखें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में आदि पुरुष को लेकर यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा है कि बजरंग दल के लोगों की बोल को बजरंग बली जैसे आराध्य देव के मुंह से बुलवाया गया है, तो क्या यह एक प्रयोग था कि बजरंग दल को स्थापित किया जाए? बजरंग दल की पूरी देश में क्या छवि है या किसी से छिपा नहीं। कमीशन खोरी से लेकर वैलेंटाइन डे हो या दूसरे धर्म की बात हो, वे किस तरीके से अग्रेसिव होकर अपना काम करते हैं और जब जब होए धर्म की हानि को रटते हुए बार बार धर्म की हानि किस तरीके से की जाती रही है यह किसी से छिपा नहीं है। आदि पुरुष के विरोध में जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बोलने लगे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन फिल्म में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम मंत्रियों का आशीर्वाद लिया गया है वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। देखना है कि आने वाले दिनों में यह प्रयोग, देखना है कि आने वाले दिनों में इन पालतू धर्म रक्षक को लेकर किस तरीके का प्रयोग किया जाता है। हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।